है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखावाटी लाइव। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कोरोना काल में तनाव जैसी बीमारी से बचने की एक रिपोर्ट। इसके लिए हमने आज झुंझुनू के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक लालचंद ढाका से बातचीत की। इसमें देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण हमारी जिंदगी में बिना बुलाए मेहमान की तरह आ धमका। जो सोचा नहीं था, उन परेशानियों का सामना पिछले कुछ महीनों से ही हर आदमी को करना पड़ा। जैसे ही कोरोना ने किया वार, उसी के साथ लोगों पर पड़ी लॉकडाउन की मार। लिहाजा लोग इस लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों से मानसिक रूप से उबरने में आज तक लगे हुए हैं, जिसमें कई उदाहरण तो ऐसे हैं जो इस कोरोना के तनाव की भंवर में अपनी ज़िंदगी को खो बैठे हैं। बात पढ़ने वाले बच्चों की करें तो अचानक से लॉकडाउन के चलते उनका पढ़ाई से संबंध टूट गया, परीक्षाएं अधूरी रह गई और एकाएक ही लॉकडाउन के बाद परीक्षाएं सामने आ गई, जिससे बच्चे अपने आप को मानसिक रूप से तैयार नहीं कर पाए। पिछले दिनों ढाणी स्वामीवाला निवासी नौरंगपुरा के सरकारी विद्यालय के 12वीं के छात्र ने परीक्षा के 3 घंटे पहले कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। परीक्षा और कोरोना के इस तनाव को कैसे समझा जाए? क्या कोरोना के चलते हमारी जीवन की कंटिन्यूटी टूट गई है, जिसके चलते तनाव हमारे मनोवृत्ति में घर कर गया है, या फिर आज के बच्चों में सहनशीलता घट रही है? वहीं कोरोना के चलते लोगों के रोजगार धंधे छूट गए, आजीविका चलाने के लिए भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में युवाओं में रोजगार को लेकर भी तनाव है। ऐसी स्थिति को कैसे संभाला जाए, इसके लिए आज हमने झुंझुनू के प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ लालचंद ढाका से मुलाकात की, जिन्होंने वर्तमान परिस्थितियों के कारण तथा इनसे बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, उनका मार्गदर्शन दिया है। वहीं हम आपको बताना चाहेंगे कि अभिभावक ऐसे समय में अपने बच्चों से जुड़ें, अपनी महत्वाकांक्षाओं का बोझ अपने बच्चों पर न डालें, उनके क्षमताओं का आंकलन करके ही उनके करियर का कोई फैसला करें। इसके साथ ही घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, वे भी कोरोना के चलते घरों में कैद हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में उनके अंदर भी मनोविकार आना संभावित है। कोरोना की इस विपरीत परिस्थितियों को हम एक अवसर के रूप में बदल सकते हैं। जहां हमारा जीवन मोबाइल और टीवी तक सीमित हो चुका है, हमें चाहिए कि परिवार के बच्चे बड़े बूढ़े बुजुर्गों के पास बैठें और एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करें, जिनका फ़ायदा दोनों तरफ से होगा। वहीं किस भी प्रकार का तनाव लेने से बचें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने को व्यस्त रखने का प्रयास करें, अनावश्यक व्यर्थ ही चिंता ना करें। कोरोना हमारी ज़िंदगी का अंतिम पड़ाव नहीं है, यह भी एक मंजर है जो ऐसे ही गुजर जाएगा। कोरोना की जो पेंडेमिक है, ये ऑल ऑफ सडन इसका आगमन हुआ और इस तरह का न तो कोई पहले एक्सपीरियंस अनुभव था समाज को कि इसके साथ जीने का, व्यक्तियों को इसके साथ जीने का। अचानक से लॉकडाउन की घोषणा हुई तो उसमें लोग एक तरह से घरों में कैद हो गए, और वो घरों में कैद होने के बाद जो लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे उनकी लाइफस्टाइल बदल गई, जो कामकाजी लोग थे उनकी लाइफस्टाइल बदल गई, उनके लिए समय पास करना बड़ा मुश्किल हो गया। ऑनलाइन, हालांकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था की, लेकिन बच्चा उसमें प्रॉपरली इन्वॉल्व अपने आप को नहीं कर पाता। एक क्लासरूम स्टडी की अलग बात होती है, जहाँ बच्चे बैठते हैं, उनमें कंपटीशन की भावना होती है, दूसरे बच्चे ने कितना पढ़ा है, मैंने कितना पढ़ा है, वो उससे देख के मोटिवेट होता रहता है। जब बच्चा घर में ही कैद है तो उसको ये नहीं पता कि मेरा पढ़ाई का माहौल क्या चल रहा है, दूसरे बच्चे कितना पढ़ रहे हैं। और इसी की वजह से जैसे ही एग्जामिनेशन अभी 10th और 12th की शुरू हुई तो बच्चे एकदम से स्ट्रेस में, तनाव में आ गए, क्योंकि उनकी उसके अनुरूप तैयारी नहीं थी। और ऑल ऑफ सडन ये होने से बहुत सारे बच्चे मानसिक अवसाद और तनाव के शिकार हो गए। दूसरे ऐसे कामकाजी लोग जिनके रोजगार छिन गए इस लॉकडाउन की वजह से, कोरोना काल की वजह से, वो भी बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। अब आने वाले समय में लोगों को कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जैसे बार बार अपील करते हैं कि इसके 3 मूल मंत्र हैं। आप मास्क लगा कर रखें, 2 गज की दूरी बना के रखें और बार बार हाथ धोते रहें, तो अपने आप को हम सुरक्षित रख सकते हैं, दूसरे लोगों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। जहाँ लोग इन तीनों चीज़ों में गलती करते हैं या लापरवाही करते हैं, हर जिम्मेदार नागरिक का एक कर्तव्य है कि वो उनको रोके और टोके, ताकि वो मास्क पहने, 2 गज की दूरी बना के रखें और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें या हाथ धोएं, साबुन से हाथ धोएं। ये कोरोना के साथ हमें जीने की शैली बदलनी पड़ेगी, भीड़ भाड़ वाले स्थानों से अपने को बचना पड़ेगा और अपना जो रोज़गार जिनके छिन गए उनको एक तरह से
इस चुनौती को अवसर में बदलना पड़ेगा और अपने कामकाज को इस तरह से ढालना पड़ेगा कि कोरोना काल में हम अपना जीवन यापन कर सकें या आर्थिक रूप से हम अपने रोज़गार की तलाश कर सकें और आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत कर सकें। उसके लिए हमें अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी पड़ेगी, ऐसी चीज़ों में अपने आप को ढालना पड़ेगा जिनमें रोज़गार की अपार संभावनाएं। जैसे हम अपनी प्राचीन जीवन शैली थी, सुबह जल्दी उठ के आधी घंटे से 1 घंटे के बीच में योगाभ्यास करें, प्राणायाम, श्वासन और जितने भी तरह के योग हैं उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करके रखें और अकेलेपन से बचें। अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करें, चाहे कामकाज में व्यस्त रखें, अगर कामकाज नहीं है तो घरेलू बच्चों के साथ, घरेलू सदस्यों के साथ चर्चा में अपने आप को मशगूल रखें और नहीं है तो कोई इंडोर गेम्स में अपने आप को व्यस्त रखें, लेकिन खाली नहीं रहें और खाली बैठ के चिंतन नहीं करें। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।